दूसरी तरफ ये जो सैकड़ों की तादाद में बारामती मेडिकल कॉलेज के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो उनके समर्थक यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं कि अजित पवार बारामती के लिए क्या थे, पवार परिवार बारामती के लिए क्या मायने रखता है, ये इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति इसे बताया जा रहा है और इस सब के बीच ये लगातार जो तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ 24 पर हैं, वो बारामती मेडिकल कॉलेज के बाहर की तस्वीरें। लेकिन इस हादसे में न सिर्फ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का दुखद निधन हुआ है, बल्कि 4 और लोग भी उनके साथ इसमें सवार थे। HC विदीप जाधव जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, वो अजित पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी थे, उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी इस हादसे में। कैप्टन सुमित कपूर लीड कर रहे थे, पायलट कैप्टन शांभवी पाठक भी इस विमान में सवार थी और पिंकी माली जो कि फ्लाइट अटेंडेंट थी। ये वो पूरा ब्यौरा है, ये वो उन 5 लोगों के नाम है जो इस विमान हादसे में, जो लियर Z45 में सवार थे, उसमें उनके निधन हो चुके हैं इन 5 लोगों के। लेकिन जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने सभी राजकीय कार्यक्रमों को आज के लिए रद्द कर दिया है। एकनाथ शिंदे बारामती पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फिलहाल डिप्टी सीएम थे अजित पवार के साथ ही वो याद भी कर रहे थे। सुना आपने कुछ देर पहले ही उन्हें कि कैसे कल ही महाराष्ट्र के विकास के लिए और अलग अलग जो योजनाएं हैं, विकास का जो रोड मैप है, उसको लेकर लगातार कल ही कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें वो शामिल भी हुए थे। इसमें बात यहाँ पर हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 तस्वीरें शेयर की हैं अजित पवार के साथ की और उन्होंने भी इस इस हादसे पर दुख उन्होंने यहाँ पर जताया है, शोक व्यक्त किया है और उन्होंने लिखा भी है 2 तस्वीरें शेयर करते हुए कि अजित पवार जनता के नेता थे जिनका ज़मीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्तित्व के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने का जुनून काबिल तारीफ था। आज समय उनका ये निधन बेहद चौंकाने वाला है, दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी की गई है। अजित पवार का अपना जो पूरा राजनीतिक करियर को अगर आप देखेंगे तो अजित पवार दरअसल 1982 में ही राजनीति में एंट्री उन्होंने कर ली थी और एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए वो चुने गए थे और यहीं से राजनीति में उनकी एंट्री होती है, क्योंकि उनके चाचा और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार पहले से ही राजनीति में सक्रिय थे। तो बहुत ज़्यादा उन्हें मशक्क़त या मुश्किल नहीं हुई राजनीति में एंट्री करने की। लेकिन भले ही उन्हें राजनीति और पार्टी पारिवारिक विरासत के तौर पर मिली हो, लेकिन वो खुद कितने तेज तर्रार रहे हैं। भले ही उनके पास पॉलिटिकल पावर हो, पैसा हो, प्रभुत्व हो, राजनीतिक विरासत हो, लेकिन अभूतपूर्व चातुर्य जिसे हम कहते हैं, एक राजनीति में फैसले लेने की जो क्षमता होती है, राजनीति में डिसीजन लेना और बहुत आगे तक की सोचते हुए आज कदम उठाना, ये जिसे बहुत आम बोलचाल की भाषा में आजकल राजनीति का चाणक्य क्यों ना कहते हैं, तो ये चातुर्य वो भी उन्हें शायद विरासत में ही मिला होगा। क्योंकि एक वक्त में आपने देखा होगा कि जब हंग असेंबली वाला मैंडेट यहाँ पर मिला था और बीजेपी के साथ शिवसेना ने आने से इनकार कर दिया था, तब कैसे रातों रात पूरा खेल उन्होंने बदल दिया था और कैसे देवेंद्र फडणवीस के साथ राजभवन में उन्होंने तड़के सुबह जाके डेप्यूटी सीएम के तौर पर शपथ भी ले ली थी। न सिर्फ शपथ ले ली थी, बल्कि तमाम वो जो आरोप उन पर लगाए गए थे भ्रष्टाचार के, वो कैसे 35 घंटे के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने खिलाफ सारी जांच बंद कराने के आदेश जारी करवा के वापस उसके बाद जब पूरा राजनीतिक घटनाक्रम बदला और शरद पवार की एंट्री उनके चाचा की यहाँ पर भी एनसीपी में, तो कैसे सारी चीज़ों से पाक साफ होकर कैसे फिर से वो एनसीपी में लौट आए थे। हालांकि बहुत वक्त तक फिर ये रहा नहीं चीज़ें, क्योंकि इसके बाद फिर से चीज़ें बदली जब शिवसेना में 2 फाड़ हो गई, उसमें एकनाथ शिंदे अलग हो गए और कैसे महाराष्ट्र की फिर से एक बार राजनीति बदली, तब फिर कैसे एनसीपी के एक बड़े धड़े को लेकर वो अपने साथ यहाँ पर अलग हो गए, बाद में फिर से वो डेप्यूटी सीएम वहाँ पर बन गए। तो लगातार
एक दशक से ज्यादा की राजनीति अगर महाराष्ट्र को हम देखें और समझने की कोशिश करें तो मुख्यमंत्री वहां पर बदलते रहे हैं इस लिहाज में, क्योंकि एक नाथ देवेंद्र फडणवीस थे, फिर उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम रहे, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने तब भी डिप्टी सीएम रहे, जब उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद चला गया शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद, तब उसके बाद एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना पावर में आई और जाहिर तौर पर जिन शर्तों पर वो पार्टी बनी, जिन शर्तों पर सरकार बनी, उसमें एकनाथ शिंदे भले ही मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन जो डिप्टी सीएम वाली सीट थी वो जरूर रिजर्व रही अजित पवार के लिए। अब इसके बाद फिर से जब चुनाव हुए तब उसके बाद भी ये सबको पता था कि मुख्यमंत्री भले ही बदला जा सकता है कि एकनाथ शिंदे होंगे या देवेंद्र फडणवीस होंगे, लेकिन डिप्टी सीएम अजित पवार ही होंगे। इस बात को लेकर सभी को कोई इसमें शंका या शुबा नहीं था और वो हुआ भी कि कैसे एकनाथ शिंदे सीएम के बाद डिप्टी सीएम बने और देवेंद्र फडणवीस सत्ता में आए। तो ये जो उनका पूरा राजनीतिक चातुर्य है या जो उनकी पूरी अपनी पार्टी से लेकर पूरी पकड़ जो उनकी रही है, इसको लेकर जाहिर तौर पर एक अलग वो बाकी और राजनेताओं से नजर आते हैं इस मायने में कि वो उनका एक अपना राजनीतिक व्यक्तित्व और उनकी वो क्षमता है राजनीति में फैसले लेने की। दो तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देख पा रहे हैं। ये पहली तस्वीर आपके सामने न्यूज़ 24 पर जो है उसमें अजित पवार का प्लेन क्रैश होता हुआ साफ देखा जा सकता है। गोल घेरे में जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के जस्ट पीछे ये देखें, धमाका वहां पर हुआ क्रैश लैंडिंग के साथ ही, और धमाका इतना तीव्र था, इतना शक्तिशाली था कि आसपास के लोग अचानक से हैरान रह गए, भौचक्के रह गए कि ये दरअसल हुआ क्या है, ये किस तरह का धमाका है, किस तरह का ब्लास्ट है। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक बड़ा सा धमाका, गहरा काला धुआं वहां पर उड़ता है, तेज पीली रोशनी जो धमाके के साथ आपको दिखाई दी, और इस प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है।